ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर के बाद कराची का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मिज़ार कायद पर भी हाजिरी, फातिहा खानी, फूलों की चादर चढ़ाई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इब्राहिम रईसी के एजाज़ में वज़ीर आला सिंध का इशाइया। तकरीब से खिताब में ईरानी सदर ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मजहब से जुड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। फलस्तीन की आज़ादी ईरान की सबसे बड़ी तरजीह है। ईरानी सदर जामिया कराची भी गए, उन्हें एजाज़ी डिग्री भी दी गई। इब्राहिम रईसी की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें। दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकातें। मेहमानों को गवर्नर हाउस में ज़ोहराना दिया गया। रिवायती देसी खानों से तवाज़े। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईरानी सदर और खातून अव्वल से लाहौर आमद पर इजहार तशक्कुर। कहा पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुबीद है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाहां हैं। ईरानी सदर GC यूनिवर्सिटी भी गए। लाहौर में आम तातील, अदालतें, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस और दफातर बंद रहे। इज्तिमा से खिताब करने की ख्वाहिश का इजहार। इब्राहिम रईसी कहते हैं पाकिस्तान में अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। गजा से मुतालिक उसूली मौके पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म करने वाला इसराइल तबाह होगा। ईरानी सदर की मिज़ार इकबाल पर भी हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खाने की। बोले इकबाल की शख्सियत और उनकी शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। ईरान से मुआहिदा करने वाले मुमकिना पाबंदियों से भी वाकिफ रहें। अमरीका का पाक ईरान तिजारती मुआहिदों पर रद्द-ए-अमल। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों से मुतल्लिक भी सवाल। विधान पटेल ने कहा अस्करी आलात फराहम करने वाली पाकिस्तानी कंपनियां चीन और बेलारूस में मौजूद थीं। कंपनियां तबाही फैलाने वाले हथियारों की तरसील करती थीं, इसलिए पाबंदियां लगाई। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म भी जारी। शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी खजाने के सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। कोई लापरवाही और कोताही काबिल कबूल नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की 4 यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है CPEC का दूसरा मरहला मुल्क में तरक्की का बायस बनेगा। इसके बगैर चारा नहीं है। इस वक्त सारे हम मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हम आगे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हमें जरूरत है इस वक्त, इस प्रोग्राम से हमने बाहर निकलना है इंशाल्लाह। टैक्स और सिर्फ टैक्स। वजीर खजाना ने IMF से जान छुड़ाने का नुस्खा बता दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान मोहम्मद औरंगजेब ने कहा IMF प्रोग्राम से बाहर निकलना है, अवाम को टैक्स देना ही पड़ेंगे, इसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं। ईवान में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात होनी चाहिए। पिछले साल IT बरामदात $2 अरब थी, रवां साल $3 अरब से जायद होगी। वजीर खजाना ने मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन होने का दावा भी कर दिया। अपोजिशन का शेर अफजल मरवत के नाम से पीछे हटने से इनकार। उमर अयूब ने कहा शेर अफजल का नाम बारी PTI ने दिया, पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत भी शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PSC ना बनाने पर डट गई। आमिर डोगर को चेयरमैन PSC बनाने पर तैयार। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट का दावा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आमिर डोगर के नाम पर इख्तलाफात। उधर JUI के नूर आलम खान ने भी लॉबिंग तेज कर दी। स्पीकर का अपोजिशन और हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला। कराची लोड शेडिंग और जायद बिलिंग की गूंज। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस। वजीर तवानाई ने वाज़ेह किया कि रोजाना की बुनियाद पर 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 21 फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं की जाती। इस्तेमाल होने वाली बिजली का सिर्फ 15% बिलों की सूरत में वापस आता है। पाकिस्तान के आबी हुकूक पर जारियत से मुतल्लिक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस। सरताज गुल के नोटिस पर वजीर कानून ने कहा बगलेहार डैम का मामला टेक्निकल एक्सपर्ट के पास गया। दरियाए रावी के पानी पर इस्तेमाल का हक भारत का है। सरताज गुल ने कहा भारत को हमने नोटिस भिजवाने थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क़यामे अमन अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लापता अफराद से मुतल्लिक 80% मामलात हल होने का दावा भी कर दिया। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बेबुनियाद